आज हम पढ़ेंगे भक्त काल के कवि जो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है, सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी एक कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ये कृष्ण भक्त धारा के कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। यानी कि आपसे अगर कोई पूछ लिया कि सूरदास किस काव्य धारा से संबंधित है, तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। सूरदास जी का जन्म 1478 में, इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। सीही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि इसमें हो गया कि सूरदास जी किस काव्य धारा से संबंधित है, तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1478 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। इनके गुरु का नाम था नाभादास। इनके गुरु का नाम नाभादास था। और नाभादास जी के 4 शिष्य थे, जिनमें से सूरदास जी श्रेष्ठ थे, प्रमुख थे। इनके 4 शिष्य थे, जिनमें से कि ये श्रेष्ठ थे और प्रमुख थे। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे हो गया सूरसागर और सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसारावली, साहित्य लहरी और एक और है नल दमयंती। सूरदास जी के ये प्रमुख 4 ग्रंथ हैं, जिनमें से सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। सूरदास जी अष्टछाप एक हुआ था, अष्टछाप 1565 में। अष्टछाप जिसकी स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे विठल नाथ। इसी अष्टछाप से संबंधित थे सूरदास। अष्टछाप से सूरदास इससे संबंधित थे। सूरदास इससे संबंधित थे और इसीलिए विठल नाथ ने कहा था 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में विठल नाथ ने कहा था कि अष्टछाप का एक जहाज है जो जा रहा है, जो काऊ लेहन चाहा ले लो। इन्होंने कहा था सूरदास के बारे में। यानी कि 1880 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। 1880 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। इसीलिए विठल नाथ जी ने कहा था कि अष्टछाप का जहाज जा रहा है, अष्टछाप का जहाज जा रहा है, जो कछु लेहन चाहा ले लो। ये हमारे थे कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी। इनको
वात्सल्य रस का, इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और अगर कभी कभी पूछ लिया कि वात्सल्य रस का सम्राट इनको कहा किसने है, तो वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये हुए हमारे सूरदास जी के जीवन परिचय।